got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread up and down, bread up and down, bread up and down, big whipping open. हाँ, तो इम्पोर्टेंट डेज इन मई को हम लोग डिस्कस करने आए हैं। हम लोग सबसे पहले कल की क्लास को रिवाइज करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने 12 मई तक डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे के डेज को डिस्कस करेंगे। 12 मई से लेकर 31 मई तक के सारे डेज को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कल के जितने भी डेज पढ़े थे हम लोगों ने 1 से लेकर 12 मई तक के डेज को उनको सबसे पहले रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डे पढ़ा था और वो था मे डे। ठीक है, जिसको हम लोग वर्ल्ड लेबर डे, मे डे, वर्कर्स डे या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 1 मई को होता है और इसकी थीम थी इस बार मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 1 मई को ही गुजरात एंड महाराष्ट्र डे था। इनका स्टेटहुड डे भी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो गुजरात एंड महाराष्ट्र का स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, 1 मई को। ठीक है, 1 मई को गुजरात एंड महाराष्ट्र का स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया। और कितने साल हो गए टोटल आपके पास गुजरात एंड महाराष्ट्र को? तो 59 ईयर्स हो गए। ठीक है, टोटल गुजरात एंड महाराष्ट्र को फॉर्म हुआ। गुजरात एंड महाराष्ट्र अभी से पहले किस नाम से जाने जाते थे? बम्बई के नाम से जाने जाते थे 1960 से पहले। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मई को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया टूना डे। ट्यूना क्योंकि एक फिश है जो एज अ फूड यूज की जाती है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसको भी लोगों को अवेयर करवाना और इसकी फिशिंग वगैरह को प्रमोट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसको पहली बार 2 मई 2017 को ऑब्जर्व किया गया था। तब से ये वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में 2 मई को ऑब्जर्व किया जाने लग गया है। इसके अलावा 3 मई को आप लोगों का प्रेस फ्रीडम डे था। प्रेस फ्रीडम में डे में आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या था? इम्पोर्टेंट टेक अवे था कि भैया फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है? फर्स्ट प्लेस पे आपके पास नॉर्वे रहा है, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे डेनमार्क और इंडिया की प्लेस जो है 142 है। टोटल कितने देशों के बीच में सर्वे होता है? टोटल 180 देशों के बीच में सर्वे होता है। लास्ट पोजीशन पे कौन रहा है? लास्ट पोजीशन पे नॉर्थ कोरिया रहा है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया लास्ट पोजीशन पे रहा है और इसके नीचे 177th प्लेस पे आपके पास चाइना रहा है। ठीक है, इसके अलावा यूएसए रहा है आपके पास 45th पोजीशन पे। और अगर तुम लोग पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान रहा है आपके पास 145th पोजीशन पे। ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग 142 है। ठीक, तो ये सब कुछ है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। इस साल की थीम क्या थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की? ये थी जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड ऑफ मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे भी ऑब्जर्व किया गया है। इसके अलावा 4 मई को कोल माइनर्स डे एंड फ्रीडम फाइटर्स डे। 5 मई को आपके पास मिडवाइफ डे एंड अस्थमा डे। इसके अलावा एक और डे ऑब्जर्व किया गया जिसका नाम था ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, फिर 6 मई को कोई डे नहीं था। 7 मई को डे था आपके पास एथलेटिक्स डे और बीआरओ फाउंडेशन डे। बीआरओ की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पास बेसिकली इंडियन आर्मी जो है वो रोड बनाने के काम आते हैं। टोटली कितने रोड बना चुके हैं? 54,000 किलोमीटर के रोड अभी तक ये लोग बना चुके हैं, जिनमें से सबसे फेमस है लेह लद्दाख का पास। इसके अलावा असम में और तुम्हारा वेस्ट ऑफ बंगाल में। ठीक है, ब्रिजेस वगैरह कंस्ट्रक्ट किए हैं लोगों ने विद इन आर, जो कि इनका रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, इसके अलावा 8 मई को आपके पास 2 डे ऑब्जर्व किए गए हैं। एक रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व किया गया है, एक थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया गया है। 9 मई को आपके पास वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ऑब्जर्व किया गया है और ये हर साल 9 मई को नहीं रहता है। कब रहता है ये? सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर, 2 बार मनाया जाता है एक साल में। ठीक है, एक बार मई के सेकेंड सैटरडे और एक बार अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? कि भैया जो बर्ड्स हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में माइग्रेट होकर जाती हैं, ठीक है, उनको उनके बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए, ठीक है, जानकारी वगैरह बढ़ाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 10 मई का डे यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है इसलिए। और 10 मई को मनाया गया मदर्स डे। ठीक है, और मदर्स डे जो होता है आपके पास सेकंड संडे को माना जाता है। ठीक है, तो सेकंड संडे ऑफ मई को माना जाता है। सेकंड संडे ऑफ मई को माना जाता है और इस बार जो सेकंड संडे ऑफ मई था वो 10 मई को था, तो मदर्स डे मनाया गया 10 मई को। फिर 11 मई को आपके पास नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। ठीक है, 12 मई को आपके पास नर्सेज डे मनाया गया है। ठीक है, फिर 13 मई और 14 मई को कोई डे नहीं था और आज से
आज की क्लास से यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है। ये पीछे का 12 मई तक का हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, 13-14 में कोई डे नहीं है, 15 से स्टार्ट करना है। तो 15 तारीख को क्या कौन सा डे मनाया गया? 15 तारीख को मनाया गया सबसे पहले इंटरनेशनल फैमिलीज डे। दूसरा डे मनाया गया नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया गया, ठीक है। जिसको हर बार 15 मई को नहीं मनाया जाता, इसको थर्ड फ्राइडे ऑफ मई को मनाया जाता, तो इस बार थर्ड फ्राइडे मई का वो 15 मई को पड़ा है, तो इसको नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे को 15 मई को ऑब्जर्व किया गया है। कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है, जो या तो फिर विलुप्त हो गई हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षण करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा फैमिली की बात करें तो भैया अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, और सबके सब लॉकडाउन में क्वारंटाइन में अपनी अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा समझ में आ रही होगी। फैमिली बेसिकली तुम लोगों को सिक्योर फील कराती है और प्रोटेक्टिव फील कराती है, और बताती है कि कोई है जो तुम्हारी चिंता करता है। तो फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाती है, इसलिए फैमिली को भी डेडिकेट करते हुए एक डे ऑब्जर्व किया जाना चाहिए हर साल। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 मई को। इस साल की इसकी जो थीम रही है वो रही है फैमिली डेवलपमेंट इन कॉफिन एंड कोपेनहेगन एंड बेजिंग +25। ये इसके इस साल की थीम रही है। जो दो देश हैं, एक बर्लिन में है, ठीक है, कोपेनहेगन, और बेजिंग शायद चीन में है, वहाँ के ऊपर ये थीम अडॉप्ट की गई है इस बार, ठीक है। तो 15 मई को हम लोग को याद रखेंगे, 15 मई को। और बस दो डे ऑब्जर्व किए गए हैं, एक फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे ऑब्जर्व किया गया, दूसरा आपके पास इंडेंजर्ड नेशनल इंडे ये नेशनल है, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जर्व किया गया इंडेंजर्ड स्पीसीज डे, कौन सा वाला? नेशनल वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास 16 मई को। 16 मई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपके पास एम इम्पोर्टेंट डे। एम इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डे में आ गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन 4 डे मनाए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इन 4 में से 2 इंटरनेशनल है और 2 नेशनल है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बात कर लेता हूँ। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। लाइट की इंपॉर्टेंस को लोगों को समझाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इसके अलावा दूसरा डे ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे फॉर लिविंग टुगेदर इन पीस। भैया सबके सारे के सारे देशों के बीच में, ठीक है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी है। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से मेल मिलाप बना के रखें, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ये फिक्स है, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम फाउंडेशन डे मनाया गया है 16 मई को। सिक्किम वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम में सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। इसको 1975 में, ठीक है, उस टाइम में सरोजनी नायडू की सरकार, उसकी किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में 1975 में सिक्किम को इंडिया का 22nd स्टेट बनाया गया, ठीक है। पढ़ा होगा तुम लोगों ने आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में हम लोग क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं कि जितने ज्यादा हो सके सारे के सारे स्टेट्स को यूनाइट करके रखना है। तो अगेन सिक्किम हमारा नेबरहुड कंट्री था उस टाइम तक, ठीक है, कंट्री था। उसको फिर हम लोगों ने अपने देश में विलय करवाया, ठीक है। कब कराया? 16 मई 1975 में, ठीक है। इंडिया का पार्ट बना है, और ये उस टाइम में 22nd स्टेट बना इंडिया का, ठीक है। तो इस साल 1975 से लेकर सन 2020 तक टोटल कितने साल हो गए? 45 ईयर हो गए। तो 45th ईयर मनाया गया इसका फाउंडेशन डे का सिक्किम के। इसके अलावा 16 मई को ही एक और डे ऑब्जर्व किया जाता है जिसका नाम है नेशनल डेंगू डे, ठीक है। भैया डेंगू जो है ये भी क्या कहूँ मैं, ये तो और ज्यादा खतरनाक बीमारी है एज कम्पेयर टू कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस ये है कि लो इम्यूनिटी पर्सन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डेंगू तो सबके ऊपर ही अटैक कर देता है, ठीक है। तो तो डेंगू भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो इससे भी बचने के लिए लोगों को अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। वही पानी वगैरह इकट्ठा ना हो, मच्छर वगैरह पैदा ना हो, ये सब कुछ अवेयर करवाने के लिए लोगों को ये नेशनल डेंगू डेंगू डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। कब? 16 मई को, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा 17 मई को अगेन 2 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं आपके पास। एक है
वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो पहले पहले की बात करते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन क्या होती है कि भैया क्या आपकी जो नसें होती है ना उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, उनके अंदर ब्लॉकेज आने की वजह से आपका स्ट्रोक, दिमाग पे जोर पड़ता है, किडनी पे जोर पड़ता है और समटाइम्स हार्ट अटैक आ जाता है। तो 3 तरीके की बीमारी हो जाती हैं। तो हाइपरटेंशन से के बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए और किस तरीके से हाइपरटेंशन से लोग बचा जा सकता है वो सब कुछ बताने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 मई को। ठीक है, और इस साल की इसकी थीम रही है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ठीक है, तो ये इसकी थीम रही है इस साल की 17 मई की डे हाइपरटेंशन की। इसके अलावा 17 मई को ही वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, अब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ताकि हम लोग सारी दुनिया को सारी दुनिया को टेलीकम्युनिकेशन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से आपस में कनेक्ट कर सकें। आपस में कनेक्ट करेंगे तो जो भी आपके पास व्यापार वगैरह है, ठीक है, वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा लड़ाई झगड़े कम होंगे, बहुत सारी चीजें बेनिफिट मिलेंगे। तो वो उसको अवेयर, उसके बारे में अवेयर करने के लिए 17 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इस साल की इसकी थीम रही है कि भैया 2030 तक आईसीटी आईसीटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये इसकी इस साल की थीम रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपके पास 18 मई का डे। 18 मई को आपके पास 2 डे ऑब्जर्व किए गए हैं, एक म्यूजियम डे, वर्ल्ड म्यूजियम डे, और एक वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। हालांकि अभी तक वैक्सीन आई नहीं है एड्स की, लेकिन फिर भी हम लोग ये डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ये एड्स डे नहीं है, एड्स डे 2 दिसंबर को आता है, लेकिन ये एड्स डे नहीं है, ये एड्स वैक्सीन डे है। अभी सेकंड पर्सन एड्स की वैक्सीन से ट्रीट हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंटली कल या परसों की न्यूज में था। ठीक है, तो उसको में रखना। तो एक वैक्सीन कारगर हुई है, लेकिन वो वैक्सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बच गया तो बच गया इंसान, और नहीं बचा तो फिर गया, वही वाली बात है। तो वो बच गया, तो सेकंड पर्सन बन गया वो दुनिया का जो एड्स एड्स से फुली रिकवर हुआ है थ्रू वैक्सीन के द्वारा। इसके अलावा म्यूजियम डे में ऑब्जर्व किया गया। म्यूजियम हमें पता है कि क्या करता है, संरक्षण करता है कि इन चीजों का, जो भी पुरानी चीजें हैं, एंटिक चीजें हैं, उन सबको संरक्षित करके एक जगह पे रखता है। तो उसको उसके लिए भी लोगों को अवेयर करवाने के लिए म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को। ठीक है, और इस साल इसकी थीम रही है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास 19 मई को कोई डे नहीं है, सीधा 20 मई को आता है। तो 20 मई को 2 डे है, एक है बी, बी मतलब वो मधुमक्खी वाला, और एक है मर्टोलॉजिकल डे। तो पहले बी डे की बात करते हैं। तो बी आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो ओवरऑल 33% पॉपुलेशन है, वो सम हाउ बी से अफेक्टेड होती है। आप लोगों ने फूड चेन वगैरह में पढ़ा होगा कि अगर बीज पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो विद इन 35 ईयर्स इंसान भी खत्म हो जाएंगे। तो इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं बी। ठीक है, इसके अलावा ये हमें शहद देती हैं, शहद देने के अलावा ये आपके पास पॉलिनेशन को कंट्रोल करती हैं, पेड़ पौधे लगाती हैं। ठीक है, ये भी पेड़ पौधों लगाने में बहुत ज्यादा काम करती हैं। ठीक है, तो ये डे इनको डेडिकेट करते हुए मनाया गया 20 मई को। और इस साल की इसकी थीम रही है, भैया इसकी थीम में मेरे को कंफ्यूजन है, मेरे को अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग थीम्स मिली हैं, तो इसको कंफर्म कर लेना। किसी वेबसाइट पे सेव द बीस इसकी थीम है, और किसी वेबसाइट पे बी इंगेज्ड इसकी थीम है। तो इसको कंफर्म कर लेना तुम लोग क्रॉस चेक करके। ठीक है, और पहला बी डे 20 मई सन 2018 को मनाया गया है। तो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है ये डे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नया डे है ये। ठीक है, इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया है आपके पास 20 मई को, और इस साल की इसकी थीम रही है क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, और जैसा तुम लोगों को पता चल रहा है इस टाइम में क्लाइमेट एंड वेदर की कंडीशन कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रही है। ठीक है, बिना मौसम बरसात हो रही है, कहीं पे साइक्लोन आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है। तो इसीलिए लोगों को अवेयर करवाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है कि भैया पेड़ पौधे लगाओ, जितना ज़्यादा हो सके पर्यावरण की संरक्षण करो। ठीक है, तो इसके लिए 20 मई को मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। फिर आपके पास 21 मई, ये तुम लोगों का फेवरेट डे हो जाएगा, और ये डे तो तुम लोग याद ही रखोगे, बाकी कोई डे याद रखो चाहे ना रखो। अब ऐसा क्या है इसके अंदर जो तुम ये डे पूरी तरीके से याद रखोगे? क्योंकि इस दिन आता है आपके पास वर्ल्ड टी डे। टी मतलब चाय, और चाय वाला दिन। तो 21 मई को, 21 मई को
हम लोग वर्ल्ड टी डे मनाते हैं। अब ये टी डे जो होता है, ये लोगों को चाय पीने के लिए आकर्षित करने के लिए नहीं मनाया जाता। ये वर्ल्ड टी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को, जो भी टी प्लांटेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्थ एंड सिक्योरिटी की केयर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड टी डे, कि भैया वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कर्स, या उनकी जो कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली टी भी, चाय भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाय के बारे में बोला भी जाता है कि भैया अ कप ऑफ टी इज़ अ कप ऑफ पीस। ठीक है, कि एक कप चाय एक कप शांति के बराबर होती है। ठीक है, तो अगेन टी डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई को। याद रखना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा इस साल की इसकी थीम रही है टी एंड फेयर ट्रेड। ठीक है, ये इसकी थीम रही है इस साल की। इसके अलावा दूसरा डे ऑब्जर्व किया गया है, ये तो 3 डे हैं टोटल 21 मई को। दूसरा डे ऑब्जर्व किया गया है इंटरनेशनल डे फॉर कल्चरल एंड डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखो अलग अलग हाथ, अलग अलग कलर के हाथ दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि भैया पूरी की पूरी दुनिया में अलग अलग कलर, मतलब अलग अलग डाइवर्सिटीज रहती हैं, ठीक है, कल्चर रहते हैं, और वो सारे के सारे कल्चर एक तरीके से एकजुट होकर किस तरीके से भाईचारे में रहते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल की इसकी थीम रही है डू वन थिंग फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, इसके अलावा ये 2 इंटरनेशनल डे हैं। ठीक है, और एक डे नेशनल मनाया गया जिसका नाम है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी थी राजीव गांधी की, जब 21 मई 1991 में इनको असैसिनेट किया गया। किसने असैसिनेट किया था? आपको पता होगा, एलटीटीई ने असैसिनेट किया था। ये श्रीलंका का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसी के बारे में अवेयर करवाने के लिए ये नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे आता है आपके पास 22 मई को। 22 मई को एक डे ऑब्जर्व किया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज मतलब आपके पास जैव जीव जंतुओं के अंदर जो डाइवर्सिटीज हैं उसको लेकर जो आप दिन ऑब्जर्व किया जाता है, उसको हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज कहते हैं। ठीक है, और इस साल की इसकी थीम रही है आर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, जो भी हमारे पास सवाल हैं उन सब के जवाब नेचर के अंदर है। ठीक है, ये इसकी थीम रही है इस साल की, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास 23 में, यहाँ पर 2 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, एक टर्टल डे और एक इंटरनेशनल डे फॉर इंडेंजर्ड ऑब्स्टेट्रिक फेटुला। ठीक है, तो पहले टर्टल की बात करता हूँ मैं। तो टर्टल डे सिंपल है। ठीक है, टर्टल के बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल की इसकी थीम रही है ब्रिंगिंग अटेंशन एंड इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टॉर्टोइस एंड टर्टल। ठीक है, तो ये इसकी थीम रही है। बाकी जो सेकंड डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मैं उसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपके पास औरतें होती हैं, ठीक है, लेडीज होती हैं, वो जब अपनी मिच्योर्ड एज से पहले अगर प्रेग्नेंट हो जाए, तो जो उनका जो ट्रैक होता है, यूनिटरी ट्रैक होता है, ठीक है, उसके अंदर होल पैदा हो जाता है। लिखा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे कहीं? देखो, उसके अंदर होल डेवलप हो जाता है, और उस होल से ये बीमारी हो जाती है, ऑब्स्टेट्रिक फेटुला नाम की एक बीमारी हो जाती है, मेडिकल कंडीशन, बीमारी पैदा हो जाती है। और उसी बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए ये डे 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल की इसकी थीम रही है एंड जेंडर इनइक्वलिटीज एंड हेल्थ इनइक्वलिटीज एंड फिटुला नाउ। ठीक है, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास 24 को कोई डे नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, 25 को 2 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला है आपके पास थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती है, उसके बारे में अवेयर करवाने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे खो जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक डे है इंटरनेशनल डे फॉर मिसिंग चाइल्ड। ठीक है, जो भी बच्चे अपने घर से भटक जाते हैं या समहाउ निकल जाते हैं और फिर वापस कभी नहीं आते, ठीक है, तो उन सब के बारे में, उन सब की यादगार के तौर पर उन सबको याद करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 मई को, इंटरनेशनल डे फॉर मिसिंग चाइल्ड। ठीक है, मिसिंग चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास 25 मई को ही
ये 25 मई नहीं होगा, 28 होगा ये, इसको करेक्ट कर लेना। ये 28 होगा ये, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, ये 28 होगा। तो नेक्स्ट आता है आपके पास 28 मई का डे, ठीक है, मैं पीडीएफ में तो करेक्ट कर दूंगा, अभी फिलहाल के लिए इसको करेक्ट कर लेना तुम लोग। तो 28 मई को आपका ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। और ये हंगर डे है, फूड डे अलग होता है, फूड डे भी होता है एक। फिलहाल ये हंगर डे है, भूख वाला दिवस, ठीक है। और ये मनाया जाता है आपके पास 28 मई को। अभी मैं तुम लोगों को बताऊं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में 133 मिलियन लोग भूख की वजह से अफेक्टेड होते हैं, समाव मर जाते हैं या भूखे सोते हैं या कुछ भी। 133 मिलियन लोग भूख की वजह से अफेक्टेड होते हैं सारी की सारी दुनिया में। और क्योंकि ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, इसकी वजह से 130 मिलियन नए भूखे लोग इस कैटेगरी में ऐड होंगे, ठीक है। तो कितने लोग हो जाएंगे टोटल? 263 मिलियन लोग, ठीक है। जिसको अगर मैं उसमें बताऊं, तो मैं इंडियन नंबर्स में बताऊं, तो ये ऑन एंड अराउंड आपके पास 26 करोड़ के आसपास बैठेगा, 26 करोड़ 30 लाख के आसपास, ठीक है। तो इतने लोग नए ऐड होंगे, और इसमें से ज्यादातर जो लोग होंगे वो इंडियंस होंगे, ठीक है। इंडियंस की कंडीशन वैसे ही इतनी ज्यादा खराब है, ठीक है। और हंगर इंडेक्स में हम लोग और ज्यादा नीचे चले जाएंगे इसके बाद, ग्लोबल पेंडेमिक कोरोना वायरस के बाद। तो बाकी थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता देता हूँ हंगर इंडेक्स के बारे में, कि भैया हंगर इंडेक्स टोटल 117 कंट्रीज के बीच में किया जाता है कि किस कंट्री में खाने की कमी है, ना खाना खाने की वजह से लोग मरते हैं, या फिर बिना खाना खाए सो जाते हैं, या फिर माल न्यूट्रिशन है, उनको एक दिन का पूरा न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है। इन सब चीजों को लेकर सर्वे किया जाता है। और इंडिया की जो रैंक है 117 कंट्रीज में 102वें नंबर पे है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जो आसपास के, आश्चर्य तो नहीं होगा खैर तुम्हें, ठीक है, तुमने आंखें थोड़ी ना बंद कर रखी है। हाँ, चलो आश्चर्य हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमारा हमारे आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई सी भी कंट्री हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज, उन सब में सबसे बेकार हंगर इंडेक्स हमारा है, ठीक है। हमारा हंगर इंडेक्स सबसे बेकार है इन सारी कंट्रीज में, 102nd नंबर पे आता है, और बाकी सारी कंट्रीज हमसे अच्छा परफॉर्म कर रही है हंगर इंडेक्स में, ठीक है। सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है बेलारस, जो कि यूरोप की कंट्री, और सबसे बेकार परफॉर्म कर रही है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जो अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है। तो अगेन ये लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये फर्स्ट वाला भी इम्पोर्टेंट, अगर फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट हुआ तो ठीक है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया की रैंकिंग याद रखना 102 होती है। इसके अलावा इसी स्लाइड के अंदर, इसी महीने के अंदर प्रेस फ्रीडम डे भी बताया मैंने तुम लोगों को, जो कि 3 मई को आता है। और उसके अंदर जो इंडिया की रैंक थी वो कितनी थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर? 142nd नंबर पे थे हम लोग प्रेस फ्रीडम में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास 29 मई का डे। तो 29 मई को मनाया जाता है आपके पास, दो डे मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर एवरेस्ट, इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर यूएन पीस कीपर, ठीक है। पहले मैं एवरेस्ट वाले की बात करता हूँ। तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उनको लेकर ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। देखो, ये पहली बार मनाया गया था, फर्स्ट समिट ऑफ, जो भी पहला बंदा चढ़ा था ना, एडमंड हिलैरी, उसकी मेमोरी में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 1953 से आज तक, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं मैं तुम लोगों को, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8844.43 मीटर्स है, और अभी भी ये ग्रो कर रहा है। और एक और चीज़ है कि ये सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, मतलब सी लेवल से सबसे बड़ा नहीं है, ये सी लेवल से एक और बड़ा है, जिसकी हाइट है तकरीबन 10,000 के अराउंड, ठीक है, 10,000 मीटर के अराउंड उसकी हाइट है, ठीक है। तो उसको सर्च करके तुम लोग मेरे को बताना भी थोड़ी देर में कौन सा है वो, ठीक है। दूसरे डे की बात करता हूँ जो 29 मई को ही मनाया जाता है, जिसका नाम है यूएन पीस कीपर डे। और पीस कौन कीप करता है? ठीक है, जिसके हाथ में हथियार होंगे। हथियार किसके हाथ में होते हैं? फौजियों के हाथ में हथियार होते हैं, ठीक है। तो ये पीस कीपिंग का काम करते हैं। तो अगेन इनके ऊपर भी एक डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को, ठीक है। और इस साल की इनकी थीम रही है वुमेन इन पीस कीपिंग, अ की टू पीस, ठीक है।
औरतों को प्रमोट किया जा रहा है पीस कीपिंग में, यानी कि उनको हथियार देकर बोला जा रहा है कि आप बाकी लोगों को पीस कीपिंग सिखाओ। शाबाश, बहुत अच्छे। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास 30 मई को। 30 मई को मनाया जाता है गोवा का स्टेट हुड डे। ठीक है, अगेन गोवा वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, गोवा भी इंडिया का पार्ट नहीं था। तो गोवा को 30 मई सन 1987 को राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 25th ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया इंडिया का। ठीक है, कब? 30 मई 1987 को। तो टोटल कितने साल हो गए आपके पास? ये हो गए 13 और 20, टोटल 43 ईयर्स हो गए हैं इसको। ठीक है, इंडिया का पार्ट होते हुए। और इसके अलावा ये 1987 के 5 साल के बाद यानी कि 1992 में कोंकणी जो गोवा की लैंग्वेज है उसको 22nd ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया इंडिया की। तो ये भी आप लोग याद रखना कि 30 मई को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है, गोवा का स्टेटहुड डे मनाया जाता है। ठीक है, और गोवा इंडिया का पार्ट कब बना? गोवा इंडिया का पार्ट बना है 30 मई 1987 को। ठीक है, किसकी सरकार के अंडर में? पीएम राजीव गांधी की सरकार के अंडर में ये गोवा का पार्ट बना है। गोवा इससे पहले क्या था? गोवा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं था, वो पोर्तुगल के अंडर में आता था। ठीक है, तो पोर्तुगल से हम लोगों ने मतलब लड़ाई करके गोवा के चारों तरफ, तीनों तरफ, एक तरफ तो समुद्र है, वैसे चारों तरफ ही समुद्र की तरफ से भी आक्रमण आक्रमण हुआ था। तो चारों तरफ से गोवा को घेर कर वहां पर फिर हम लोगों ने ये अपना राजस्व स्थापित किया था और गोवा इस तरीके से हमारे देश का एक पार्ट बन गया था। नेक्स्ट आता है आपके पास 31 मई का डे। और इस दिन माना जाता है नो टबैको डे। जितने भी लोग आप में से ये बीड़ी सिगरेट पान बाहर तम्बाकू पमाकू का सेवन करते हैं वो लोग छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक, तो उसी के बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक, और इस साल की इसकी थीम रही है डोंट लेट डोंट डू नॉट लेट टबैको टेक योर ब्रेथ अवे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना इसकी थीम को भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मई महीने के सारे दिनों को ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट कभी वीडियो बनेगी तो अप्रैल महीने की बनाएंगे या फिर जून बन खत्म हो जाएगा तो जून की बनाएंगे, देखेंगे किसकी बनानी है किसकी नहीं बनानी है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और जुड़े रहना। ठीक है, अगर कोई डे मिस हो गया मुझसे जो तुम लोगों को पता है उसको मेरे को बता देना। और अभी क्लास खत्म होने के बाद, ये वीडियो ओवर होने के बाद तुरंत ही अपनी कॉपी का स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देना। ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।